महाभारत में भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने सही समय पे क्रोध नहीं करा, यानी द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पे उन्होंने क्रोध नहीं करा। वेर एस जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने सही समय पे क्रोध किया, यानी रावण से लड़ा और मोक्ष को प्राप्त हुआ। मगर मरने से पहले उन्हें भगवान श्री राम जी की गोद मिली, एक को बाणों की शैया। वेद कहता है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए। सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा से बचा नहीं पाती। दोस्तों, आज के इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्रोध कब करना है, कब नहीं करना, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना। क्रोध करने से किसको हम खो बैठेंगे और वो इंसान क्या हमारे पास वापस आएगा जिससे हमने गुस्सा करके भगा दिया है? क्या वो हमें कभी मिस करेगा? क्या वो उसे कभी हमारी याद आएगी कि नहीं? यही आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए। दोस्तों, एक तिर्यांश नाम का लड़का होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जिसके साथ भी रहता है उसे गुस्सा करता है। कभी अपनी मम्मी को गुस्सा करता है, कभी अपने पापा से लड़ाई करता है, कभी अपने दोस्तों से लड़ाई करता है, कभी गर्लफ्रेंड से। दोस्तों से जब जब वो लड़ता है, उन्हें बातें सुनाता है, तब दोस्त कुछ टाइम तक तो सहन करते रहे। उन्हें भी लगा चलो यार कोई नहीं, इसका नेचर ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी अपने दोस्तों को डांटना शुरू कर देता था, लड़ना शुरू कर देता था। अचानक गुस्से में तुम पागल हो, तुम्हें मैंने ये बोला था, ऐसे नहीं करा, या फिर वो डोमिनेट करने की कोशिश करता था अपने दोस्तों को। मगर उसके दोस्तों को ये बातें समझ आने लगी। अब दोस्तों ने धीरे धीरे उससे कन्नी काट ली, फोन उठाने ही बंद कर दिए। त्रियांश को लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बात करते ना करे, मेरे को किसी के होने या ना होने से फर्क एक पैसे का नहीं पड़ता। त्रियांश अपनी लाइफ को जीता रहा। अपनी गर्लफ्रेंड को भी वो कई बार ऊट पटांग बातें सुना देता था। एक बारी वो लोग घूमने जा रहे थे, तब रास्ते में बहुत छोटी सी बात को लेके, खाने पीने के लेकर गर्लफ्रेंड ने कहा मैं यहाँ नहीं खा सकती, तो त्रियांश ने उसको इतनी सारी बातें सुना डाली कि वो रोने लग गई। अब ऐसे में त्रियांश फिर बाद में थूक के चाटने वाली बात होती थी, उसे मनाता था, फिर वो रोती थी, फिर मनाता था, फिर वो रोती थी, फिर मनाता था। बहुत बारी तो ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि वो उसे थप्पड़ भी मार दिया करता था। मगर वो लड़की चुपचाप सबको सहन करती रही। त्रियांश उसे कई बार डांट दिया करता था, तू ये नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुमने ये नहीं पहना, तुमने मेरा 1 घंटे में फोन नहीं उठाया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स ही दिखाई देते हैं, मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। हर बात पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्सा करने लगा। अब 22 साल तक की जब तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हुई थी, तब तक वो सब कुछ सुनने लगी। जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई और वो आगे जॉब वगैरह के फेस में जाने लगी, तब उसको ये बातें बहुत इरिटेटिंग लगने लग गई, क्योंकि वो अचानक उसे फ़ोन कर दिया करता ऑफिस के बीच में, या फिर अचानक फ़ोन करके तंग कर दिया करता, अभी मिलो, अभी करो, अभी ये करो, अभी वो करो, फोटो भेजो किसके साथ हो, फोटो भेजो, ये कर रही हो। और हर बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा कि वो ऊबने लगी। वक्त ऐसा आने लगा कि त्रियांश का कोई दोस्त नहीं था और सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी जिसको सारा दिन रुलाया डांटा करा करता था क्रोध के कारण। घर जाता फिर मम्मी के ऊपर क्रोध किया करता, मम्मी को गुस्से में डांट दिया करता। मम्मी भी परेशान होने लगी कि इतना गुस्सा क्यों आता है इसे। अब ऐसे में एक दिन गर्लफ्रेंड ने साफ बोल दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब त्रियांश को हुआ, अच्छा तुम मेरे साथ क्या नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, भागो यहां से, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, तेरी जैसी को तो मैं अपने पास ना बुलाऊं, तेरी जैसी को तो अपनी नौकरानी बनाऊं, तू अपने आप को समझती क्या है, ना तेरी शक्ल ना सूरत, तू ये तू वो ये। ऐसी ऐसी बातें बोलकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्से में आके डांट के अपनी गाड़ी से भगा दिया। उस लड़की ने त्रियांश को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से उससे बात करनी बंद कर दी, हर तरीके से उससे कट आउट कर लिया। अब त्रियांश अकेला था। उसे महसूस होने लगा कि उसे किसी की जरूरत तो है, मगर उसकी ईगो, उसका क्रोध उस चीज को ओवरकम नहीं करने दे रहा था। अब गुस्से में भी उसने दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करा, फिर दोबारा कॉल करा, फिर दोबारा अलग नंबर से कॉल करा। उसने फोन उठाया, उसने कह दिया त्रियांश ने कि तुम कितनी मतलबी किस्म की लड़की हो, तुम्हें मेरे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे छोड़ देना। उस लड़की ने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब त्रियांश फिर भी नहीं रुका। उसने उसके लैंडलाइन पे कॉल करना, उसके घर वालों को कॉल करना, हर तरीके से उसने उसके पीछे पड़ के कोशिश कर ली, मगर उस लड़की ने कभी दोबारा मुड़कर त्रियांश की तरफ देखा नहीं। अब त्रियांश की लाइफ में कोई भी नहीं था,
कोई भी नहीं था जिससे वो अपना दोस्त कह सके, जिससे वो अपने मन की बातें शेयर कर सके। और किसी पुराने दोस्त को कॉल करने के लिए उसकी ईगो हर्ट होने लगी कि मैं किसी को कॉल क्यों करूं, वो मेरे को कॉल करेंगे। मगर किसी का भी कॉल नहीं आया, किसी का भी कॉल नहीं आया। अब वक्त ऐसा हो चुका था कि उसे अकेले रहने की आदत हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करे क्या ना करे। मगर हर दिन एक जैसा नहीं होता। 2 महीने तक अपनी गर्लफ्रेंड से दूर और दोस्तों से दूर रहने के बाद त्रियांश को अब लगने लगा कि नहीं, वो अकेला नहीं रह सकता। अब उसे किसी दोस्त की जरूरत है, क्योंकि उसने क्रोध के कारण अपने सारे दोस्त खो दिए हैं। अब उन सबसे पास वापस जाने का टाइम आ गया है। अब उसने अपनी ईगो को डाउन करने के बारे में सोच लिया, क्योंकि उसे लगने लगा कि इस क्रोध की वजह से उसका सब कुछ तबाह हो चुका है। उसके बिजनेस के अंदर, उसके काम के अंदर भी वो अपने एम्प्लॉयज से बहुत गुस्से में बात किया करता था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज भी जाने लगे। अब ऐसे में क्रोध को शांत करने के लिए उसने 3-4 चीजें बहुत ज्यादा तेजी से अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर दी। और अब उसके लिए उसने अपने आप को सबसे पहले शांत करा। सबसे पहले जो बेचैनी थी उसको खत्म करने के लिए उसने अपने आप को कम सोचने पे मजबूर करा, कम से कम लोगों के बारे में सोचने में मजबूर करा। उसने चीजों को सोचना बंद कर दिया। उसने सीधे उठा के अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करा और बोला, हेलो, आज मुझे तुमसे मिलना है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ दोस्त की तरह मिल लो। उस लड़की ने कहा, यार ये कैसी बात कर दी, ये कैसी बात कर दी इस इंसान ने जो इतना ज्यादा गुस्सा किया करता था, इसको हुआ क्या है। मगर अकेले रह रहकर उसको समझ आ गया था कि इस दुनिया में कोई भी उसकी बुलशिट नहीं लेना चाहता, कोई भी उसकी टट्टी नहीं खरीदेगा, ना उसकी बेकार की बातें सुनेगा, ना उसका बेकार का एटीट्यूड लेगा। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि क्रोध जो ज्यादा करते हैं उनका कुछ भी नहीं रहता। और क्रोध एक वो कोयला होता है जो दूसरे को जलाने से पहले खुद का हाथ जलाता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और बहुत कूल वे में मिला और बहुत साफ स्पष्ट बोल दिया, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। जिन दोस्तों से उसकी लड़ाई हुई थी उन सब दोस्तों को उसने कॉल करा, सबसे मिला और बहुत अच्छे से मिला। किसी को भी अपना गुस्सा, किसी को भी नेगेटिव बात, किसी से भी गुस्से में कोई बात, किसी को भी चेंज करने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं लगाया। पहले वो अपने दोस्तों की भलाई के लिए कई बार गुस्सा किया करता, तुम ये काम मत करो, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। और दोस्त कहते थे, यार हम खुद सोच लेंगे, हम खुद कर लेंगे, तू कौन होता है बोलने वाला। और यही हाल गर्लफ्रेंड भी बोला करती थी। अब उसे समझ आ गया है कि अब मुझे केयरलेस बनना पड़ेगा, किसी के ऊपर भी परवाह नहीं करनी, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने काम से काम रखना है। दुनिया को अलग कर देना है, किसी से भी मतलब नहीं रखना, सिर्फ दोस्ती रखनी है, मिलना है, जुलना है। मगर किसी को भी मुफ्त की सलाह नहीं देनी, किसी को भी मुफ्त का एग्जाम्पल नहीं देना, किसी को भी मुफ्त का कुछ भी नहीं देना, और सब कुछ लाइफ में ठीक हो गया। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।